सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं। भैया कहाँ लगे हैं? सभी लोगों को नमस्कार। 69,000 से थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइए। नमस्कार। 69,000 से थोड़ा सा जुड़ जाइए तो अपनी बात हम लोग शुरू करते हैं। संघर्ष लगातार जारी है, जारी रहेगा और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा देख सकते हैं आप लोग सभी साथी हमारे धरना स्थल पर बने हैं। पावर बैंक को दे दिया। जो ये महा आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरीके से एज यूजुअल चल ही रहा है। शासन का आदेश था, प्रशासन का आदेश था और जो गृह सचिव से हम लोग मिले थे उनका कहना था अपना धरना स्थगित कर दीजिए, आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन मैं शासन, प्रशासन और प्रदेश के समस्त युवाओं, नौजवानों और पिछड़े दलितों के साथी हैं जो उनसे बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन उस दिन तक चलेगा। आप लोग ये भ्रम निकाल ही दीजिए। नमो बुद्धाय। ये आंदोलन उस दिन तक चलेगा जिस दिन योगी बाबा काउंसलिंग मतलब शेड्यूल जारी कर देंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उस दिन भी ये हमारा आंदोलन चलेगा। क्योंकि हम किसी मीठी गोली के चक्कर में नहीं आने वाले, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होने वाले। गुमराह होने का समय हमारा चला गया। ऐसी तमाम कई कमेटियां बनाई गई हैं जो सालों साल उस कमेटी का कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ, कमेटी का कभी पता ही नहीं चला कि कौन सी कमेटी किस लिए बनाई गई है। तो पहले जो भी साथी जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जो आवाज़ है लोगों तक पहुँचे, जिसके लिए हम लोग लाइव आते हैं धरना स्थल से और लोगों तक एक सार्थक मैसेज जाए। आज का एक बहुत अच्छा तस्वीर निकल के आया है। मैं आप लोगों के साथ वो तस्वीर साझा करना चाहता हूँ कि हमारे साथी, तमाम साथी, ये आप लोग देख सकते हैं। पहले नहीं दिख रहा होगा तो देख लेंगे। ये देख सकते हैं तमाम हमारे साथी पोस्टर बैनर बनवा के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अब मोहल्ले अब लोग निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं यही हम लोगों को करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए न्यायोचित भी है कि पूरे देश और प्रदेश के लोग जाने कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भाजपा की सरकार है उसमें पिछड़े दलितों का किस तरीके से हक मारा जा रहा है। इस तरीके से आप किसी भी कार्य से निकलिए, लेकिन ये बैनर पोस्टर बनवा लीजिए और लोगों को जन जागरूक कीजिए। ये जो लोग नहीं हो पा रहे हैं उनको जागरूक करिए। बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ हम पूरे देश को, प्रदेश के एक एक नागरिक को बताएंगे। ये जो सच्चाई है, एक सच्चाई को हम लोगों तक बताएंगे और तभी ये देश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा और कोई भी आपका हक अधिकार छीनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इस बात को समझिए। अगर आप अपनी लड़ाई ढंग से नहीं लड़ रहे हैं, अगर आप अपनी लड़ाई जोरदार तरीके से नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लोग पूरी तरीके से गुलाम और आपके हक अधिकार पे डाका डालेंगे। आप इतना सक्षम बनिए। आप कोई भी कार्य के लिए निकल रहे हैं, मंडी में सब्जी लेने जा रहे हैं, वहां आप 10 पोस्टर बनवा के ले जाइए, वहां एक तख्ती बनवा लीजिए, बताइए कि पिछड़े दलितों के साथ कैसे उनके अधिकार। जब ये मुद्दा, अब तो देश का मुद्दा बन गया है, लेकिन जन जन का मुद्दा जब बनना चाहिए, गांव का मुद्दा।
जो भी साथी, मेरा नंबर लिख लीजिए, जो भी साथी घर पे बैठे हैं वो लोग हमसे संपर्क करें और वो लोग आर्थिक सहयोग भी करें। अगर जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने से पोस्टर बैनर मंगवाएं, हमसे फॉर्मेट ले लें, उस फॉर्मेट को ले करके पूरे गांव गली गली घरों में चिपकाएं, रोज 10, 20, 50 लोगों से मिलें, उनसे बताएं कि कैसे हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। ये सरकार सिर्फ हमको वोट समझकर, हमको पिछड़ा दलित समझकर कुचल रही है। उनसे बताना पड़ेगा, इस सरकार को ये दिखाना पड़ेगा, ये ताकत दिखाना पड़ेगा कि हम अपना अधिकार लड़कर छीन कर लेंगे। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, आदरणीय योगी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो आपको 6 तारीख को संख्या दिखी थी, ये पिछड़े दलितों की संख्या थी, ये आपके वोट थे। आप अपनी वोट को समझिए, अपने सरकार को अगर आपको चलाना है तो हमारी ताकत को समझिए। पिछड़े दलितों को आप हटा नहीं सकते। आप जिनको मंत्री पद दे करके, जिनको बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष पद दे के, जिनको डिप्टी सीएम बनाए हैं, उनकी वजह से आप सरकार चला रहे हैं। उन्हीं के लोगों की लाशों पे, उन्हीं की लोगों के नौकरी पे वोट हमारी लेंगे, आप नौकरी अपने लोगों को देंगे। ये कहां तक का न्याय है? ये पिछड़ा दलित कब तक ये आपका न्याय सहेगा? क्या पिछड़े दलित सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि आपको वोट दें? कि वोट है, अगर आपको लोकतंत्र में थोड़ा सा भी भरोसा है, लोकतंत्र को आप समझते हैं, तो ये डरना होगा। अगर आप ईवीएम के भरोसे हैं, अगर आप ईवीएम पे अपना पूरा पैठ बनाए हैं, ईवीएम को हैक करने की ताकत रखते हैं, तो मत करिए, हम मत डरिए हम लोगों से, अपना उसी करिए। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप ईवीएम के भरोसे चल रहे हैं, या तो आप ये अपनी सरकार गिरा देना चाहते हैं। अगर आपको सरकार बचानी है तो पिछड़े दलितों के हक और अधिकार को आप समझें। पिछड़े दलितों के हक की जो लड़ाई यहाँ आज 81 दिन हो गया, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के पिछड़े दलितों का जो आरक्षण छीन लिया गया है, 27% के जगह महज 4% दिया गया है, 21% के जगह महज 18% दिया गया है, ये आप कैसे पूरा देंगे? आपके पास तमाम रास्ते हैं, हम नहीं कहते किसी को आप निकालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किसको निकाल फेंकते हैं, कैसे आप सीट को ऐड करके देते हैं, आप पूर्ण समायोजन करके देते हैं, आपका मेनी मोर ऑप्शन। लेकिन आप पिछड़े दलितों को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए जंग जारी थी, जंग जारी है, और मुझे नहीं लगता कि आप कमेटी बना के हमको न्याय देना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े दलितों की कमेटी है, और माननीय योगी जी बोलते हैं कि एक कमेटी मैंने बनाई है, उसमें किसके लोग हैं, वो हमें न्याय क्यों देंगे? पहली बात ये बता दें आप। उसमें कोई पिछड़े दलित के अधिकारी IAS IPS हैं? ये आपको बताना पड़ेगा। ये हमारे लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। क्या उसमें कोई भी बैकवर्ड दलित है जो हमारे लिए वहां लड़ सके? मैं ऐसी कोई कमेटी से कोई सरोकार नहीं करता हूं, ऐसी कमेटी की हम लोग बात भी नहीं मानना चाहेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे, इसलिए हम लोग उस कमेटी से मिलेंगे, अपनी पीड़ा रखेंगे, लेकिन उस कमेटी से न्याय की उम्मीद तो हम नहीं करते। और ऐसी कोई कमेटी नहीं चाहिए जो सालों साल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुमराह करे, लॉलीपॉप दे और चुनाव हार जीत कर हमको ठेंगा पकड़ा दे। मैं वो कार्य नहीं करूंगा। अपने समाज के सभी साथियों से, अपने सभी पिछड़े दलित भाइयों से, अपने समस्त अभ्यर्थियों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, ऐसी कोई कमेटी की बात हम लोग नहीं मानेंगे। मैंने सरकार को 10-15 दिन का समय दिया है, वो सरकार उसमें हम लोगों को न्याय दे दे, हमको नौकरी दीजिए। हमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से न्याय मिला है उस न्याय को पूरा कीजिए। ये जो 20,000 सीटों का आपने गमन किया है पिछड़े और दलितों के साथ, उनका आरक्षण पूरा कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सरकार शासन सत्ता चलाइए, लेकिन पिछड़े दलितों को वोट लेते हैं, उनके हक के अधिकार के लिए आपको बोलना पड़ेगा, उनके हक अधिकार को आप लोग देना पड़ेगा। क्या बताइए, इस कमेटी का भरोसा करना चाहिए? आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए।
और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों को जैसे लाइव आऊँ तो आप लोग उससे जुड़ सकें। कहीं ना कहीं आपको देर में नोटिफिकेशन मिलता है, आप लोग उसको लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं। हमारे पेज अमरेंद्र सिंह बाहुबली को आप लोग लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये लड़ाई उस दिन तक चलेगी, उस क्षण तक चलेगी। थोड़ा साथियों, इस शासन सत्ता इतना घमंडी है, थोड़ा इनसे बच के भी रहना पड़ता है। और आपको मैं ये इस इको गार्डन का नज़ारा दिखा दूं, ये आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया है, और उत्तर प्रदेश में देखिए आंदोलन की कमी नहीं, पूरा इको गार्डन खचाखच भरा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं तमाम संगठन लेके अपना आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, योगी जी को समझना पड़ेगा कि इन संगठनों को समझना पड़ेगा कि जिनका हम वोट लेते हैं, जिनकी हम खाते हैं, उनकी बजाने की कोशिश ना करें। मेरा ये निवेदन है। आरक्षण की ये लड़ाई पूरे देश के लोग लड़ेंगे, पूरे प्रदेश के लोग लड़ेंगे, गांव का एक बच्चा लड़ेगा, गांव का हर एक पिछड़ा दलित निकलेगा अगर अधिकार नहीं मिलता। आज वो समय है कि हम लोग लड़ने के लिए सक्षम हैं, ससमय जाग गए हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे, लेकिन सरकार ससमय समझ ले, ये ना सोचे कि हम एक कदम पीछे हटे हैं तो कहीं न कहीं इस सरकार से लोहा लेंगे और लड़ाई को उतना तेजी से लड़ेंगे, इतना जोरदार तरीके से लड़ेंगे, पूरा देश इसमें शरीक होगा। इस बार लखनऊ के अलग अलग 10 जगहों पर पूरी लखनऊ को जाम कर देंगे। देखते हैं विधानसभा को जब तक जियो नहीं जारी होगा तब तक घेर के रखेंगे। योगी जी गोली चलवाएं, विधानसभा को बचा ले, वो जो अपना मठ है उसको सुरक्षित करवा लें। अलग अलग जगहों को मैं लोग घेरवाऊंगा और तब देखेंगे कैसे नहीं पिछड़े दलितों का। ये हमारी मुक्ता बहन है जो लगातार पहले दिन से सड़क से लेके यहाँ तक संघर्ष कर रही हैं, लगातार हर डेलीगेशन में जा रही हैं और अपना 100% देने का काम। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जिनको आपत्ति है वो ऐसे लोग हैं जो ना तो धरने में रहते हैं, घरों में बैठ के 10 बाई 10 कमरे में ज्ञान देते हैं। और एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे कल मिला कि हमारे 2600 याची धरना देने आए, उनके लिए धन्यवाद। 2600 याची गुणे 2500, 65 लाख रुपए, इसको भी बता दीजिए। वकील को कितना फीस दिए ये भी बता दीजिए। ये सब चीज़ें मित्र, आप आए, आप अकेले आए, बहुत अच्छा लगा। समय समय आप आते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपका स्वागत किया और आपने बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया, आगे पीछे रह के मुस्कुराया, ठीक है। उसके लिए मैं बहुत आभारी आपका जीवन भरूंगा कि आपने ये एक आह्वान किया। पूरा इको गार्डन खचाखच भर गया। आपका ये एहसान पिछड़ा दलित कैसे भूलेगा, ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी अहमियत समझनी पड़ेगी। ये पिछड़ा दलित आपका जीवन भर आभारी रहेगा। आगे की बात मेरी मुक्ता बहन रखेंगी और तमाम साथी हैं। आप लोगों से एक बार निवेदन है कि मुक्ता बहन की ऑडियो को आप लोग पूरी तरीके से शेयर कर दीजिए। इनकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचाइए ताकि आवाज़ दबे ना। ये आवाज़ जो यहाँ इको गार्डन के पत्थर की दीवारों में कैद ना रहे, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मुक्ता बहन। नमस्कार, मैं सबसे यही कहना चाह रही हूँ, मैंने आज ग्रुपों में देखा बहुत सारी उलूल जुलूल की बातें लिखी हुई है। कुछ कह रहे हैं धरना खत्म, या निगेटिविटी फैलाने का काम किया जा रहा है। तो अगर हम लोग जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया, अगर उस दिन हम लोग यहाँ से निकल जाते तो क्या आपको क्या लगता है कि सीएम जी अपने हाथ से सबको लिख के नियुक्ति पत्र दे देते हैं? उस दिन हम लोगों का धरना खत्म हो जाता। हर काम सिस्टम से होता है, हम तो सिस्टम से चलेंगे तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ ऐसा करेंगे जो असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है तो हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पाएगी। प्राथमिकता हमारी नौकरी है, हमारी प्राथमिकता हमारी नौकरी है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगी, पहले विरोध करिए लेकिन यहाँ ना आइए।
विरोध अगर आपको करना है तो आप यहाँ ना आइए, अगर यहाँ आ रहे हैं तो धरने का पूरा समर्थन दीजिए, समर्थन कीजिए, यहाँ अपना समय दीजिए। आप भी हमारे बीच के हैं, तो हमारी आपसे कोई पर्सनल मतभेद नहीं है। अगर आपको जो भी दिक्कत है आप पहले पर्सनली शेयर कर लिया करिए। जो भी दिक्कतें हैं ये जो हैं भाई लोग, इनसे बात करिए, अपने सारे डाउट क्लियर करिए। आगे का क्या है? हाँ, आगे का हमारा यही है कि जो भी मीटिंग में अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं आता है, हमारे लिए कुछ सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं, तो ये मत समझिए कि हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। हमारी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। कुछ दिन का भाइयों ने समय दिया, हम लोगों ने समय दिया है प्रशासन को। अगर वो समय समाप्त होने के बाद भी कुछ नहीं होता हमारे लिए, तो हम लोग ये जो 6 तारीख का हम लोगों ने आंदोलन रखा था, ये एक डेमो के रूप में समझिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो हम लोग बहुत एक कह सकते युद्ध स्तर पे किया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए, निराश मत होइए। जब तक जियो नहीं जारी हो जाएगा तब तक हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। हमने सब लोग साथ मिल के रहिए, किसी प्रकार का मतभेद मत रखिए, आपस में मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। नियुक्ति ही हमारा अंतिम परिणाम है। धन्यवाद। आगे ये बहन और है हमारी, वो आप लोगों के बीच बात रखेगी, बताइए। मैं सावित्री पटेल सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करती हूँ कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक हमको न्याय न मिले। और इस आंदोलन को चलाने के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, न कि घर में बैठना रहेगा। घर में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे जो सामाजिक संगठन है वो सिर्फ हमारा सहयोग कर सकते हैं, न कि हमें सीट दिला सकते हैं। सीट हमारी है तो संघर्ष हमारा उसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, जो कि एक मतलब संवैधानिक संस्था है, 29 अप्रैल को आई है, और उसको लेकर हम लोग यहाँ आज 3 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। जबकि जो है दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए बनाई गई एक संवैधानिक संस्था है, उसको जो है ये मंत्री जी, योगी जी इतना इग्नोर कर दे रहे हैं, उसकी एक भी % वैल्यू नहीं है। अब हम लोग जब उसके तहत न्याय मांग रहे हैं तो इस बात के जो है आ गए हैं कि हम एक कमेटी गठित करेंगे, उससे जो है हम निष्कर्ष निकालेंगे, तब न्याय देंगे। तो हमको ऐसी कमेटी बिल्कुल नहीं चाहिए, हम ऐसी कमेटी का गठन बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि 68,500 में जब उनके ही जो है वर्ग के लोग बाहर हुए हैं तो उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी। 24 घंटे में उन्होंने जो है नियुक्ति दे दिया। तो हम लोग तो एक संवैधानिक अधिकार के तहत अपना अधिकार मांग रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट आयोग ने लगा भी दिया है, तो फिर कैसे कमेटी बन रही है? हम इस कमेटी का बिल्कुल भी खंडन करते हैं। हमको जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट लगाई है, उसी के तहत हमको 21%, 27% आरक्षण पूरा चाहिए तो चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे, 3 महीने नहीं 3 साल बैठे रहेंगे, लेकिन हमारी जो संविधान में अधिकार वर्णित है वो अधिकार जिंदा रहना चाहिए। हम मुर्दा होने नहीं देंगे। इस मनुस्मृति के तहत कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ पर अभी आक्रोश में कुछ भी धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते। अगर हमको सीधे से न्याय मिल जाता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर सीधे से न्याय नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि सीधी उंगली घी नहीं निकलता, तो हम लोग टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हम लोग करें, क्योंकि हम लोग एक ही शिक्षक हैं। शिक्षक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जो भी हमारा 5-6 सितंबर को आंदोलन हुआ, एक जो है हमारे एक शिक्षक के जितना कर्तव्य होता था उस तहत हुआ है, लेकिन 10 दिन का अगर टाइम उन्होंने मांगा है तो हम दे दिए हैं। अब जो है 10 दिन से ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। इसके लिए यूपी नहीं पूरा भारत बंद का आह्वान करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं मुकेश प्रजापति बरेली से। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ लगातार धरने में बैठा हुआ हूँ, और ये एक जो हम लोग का धरना चल रहा है, ये धरना अपने कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुँच रहा है, और इसका सबसे बड़ा एक कारण यही है हम लोग का संगठित होना। जो कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग, वो एक साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो सरकार
लॉलीपॉप देना चाह रही है उसको हम किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम जो चाह रहे हैं वो हम लेके रहेंगे। उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा, जितने लोग साथी देख रहे हैं एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर मार दीजिए ताकि हम लोग की जो बात है वो दूर दूर तक पहुँचे और जन जन सैलाब जो हम लोग बुलाना चाहेंगे, क्योंकि कमेटी से हम संतुष्ट नहीं हैं। कमेटी जो बनेगी वो कमेटी हमारे लिए नगण्य है, क्योंकि उसमें हम अपनी सिर्फ रिपोर्ट लागू करवाना चाह रहे हैं और रिपोर्ट अगर कमेटी में लागू नहीं होती तो उस कमेटी का हम लोग बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार ऐसे नहीं, अगर सरकार कमेटी बनी है, उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको मीटिंग में बुलाएंगे, लेकिन उस मीटिंग में होगा जब हमारा पक्ष जो हमारा 21 और 27% है अगर वो रखा जाता है उसमें नियत जो हमारी मांग है, तभी हम उसके विचार को अपने विचार में सहमति देंगे। अदरवाइज जो 6 तारीख को हुआ है, जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा था, आप सभी लोगों का, साथियों का जो हमारे साथ मिला, उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ मैं और उनको धन्यवाद भी देता हूँ जितने लोग आए थे, कि अगली बार जो कमेटी का बहिष्कार होते ही जो एक डेट डिसाइड की जाएगी और जिस तरीके से करी जाएगी, जो कार्य जो गांव लोग, हाँ जो कार्य हम लोग का करा जाएगा गांव और शहर जो पोस्टर अभियान है और दीवार की जो पेंटिंग है वो बड़े स्तर पे होगा, ताकि वो होते ही हमारा जो जन सैलाब जितना भी जुड़ाव है, जितनी भी पार्टियां हैं जो भी आई हुई थी वो सभी हमारे साथ में जुड़ेंगे और हम यहाँ पर धरना स्थल पे आएंगे। और इस बार धरना इको गार्डन के अंदर नहीं होना है, ये आप भूल जाइए कि हम लोग इको गार्डन के अंदर बंधे हुए रहेंगे। इस बार तो ये एक चेतावनी थी सरकार को कि हाँ हमने आपको बिगुल बजा दिया है और आपके कहने के अनुसार वो होता है कि हाँ एक टाइम देना। सरकार को हमने बहुत टाइम दिया 80 दिन तक और एक बार और टाइम दिया है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हमारा जो काम है वो यही है कि जन सैलाब को इकट्ठा करना, अपने समाज को जागृत करना और सभी लोगों को एकत्रित होकर और इस लखनऊ की धरती को, लखनऊ को पूरा जाम में बदल देंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगला जो प्रोटेस्ट होगा वो इको गार्डन नहीं, विधानसभा होगा। और हम अगला जो विधानसभा के बाद एक टुकड़ी हमारी विधानसभा पे रहेगी और एक टुकड़ी हमारी रेलवे स्टेशन पे रहेगी। जो जाट हैं, जो गुर्जर हैं, वो अपनी पूरे जो इंडिया में और पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो धरना करते, किसी भी तरह का अगर पहुंचाते, तो वो होता है सबसे बड़ा रेलवे को चक्का जाम करना। अगला हमारा रणनीति है, रेलवे को चक्का जाम करेंगे और अपनी ये मतलब आवाज इतनी दूर तक पहुंचा देंगे कि सरकार जो भी कह रही थी अगली बार, इस बार लास्ट बार कि हाँ कमेटी गठित कर रहे हैं, वो कमेटी नहीं, वो कहेगी हम डिसीजन दे रहे हैं। आप देखिएगा ये 24 घंटे के अंदर डिसीजन होगा। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूँ कि कमेटी ये बताओ कि जो घर घर लोग अपने अपने जो काम कर रहे हैं, साइकिल में, मोटरसाइकिल में बांध के जगह जगह बैनर लगाएं, जगह जगह लोगों से पोस्टर लगाएं, ये जो हो तो सहयोग करें हमारे स्तर से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम लोग अपना पेम्पलेट वगैरह या जो भी है बैनर वगैरह या अपने हाथ से चार्ट वगैरह लिख कर, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस के पीछे हो, चाहे बस स्टैंड पे हो या सरकारी आवास हो, जहाँ पर भी जो लोग की हुजूम उमड़ता है, भीड़ होती है, जहाँ रेगुलरिटी बनी होती है लोगों की, पढ़े लिखे लोग पहुँचते हैं, साक्षर निरक्षर जो भी हो, गांव बस्ती कहीं भी, हर जगह एक ही मुद्दा नजर आना चाहिए, वो है आरक्षण का। हमारा 27% आरक्षण जो संविधान प्रदत्त है वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते और उसको हम लेके रहेंगे। और यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कमेटी हमारा कर देती है उद्धार तो ठीक, नहीं करती है तो बिगुल बजेगा और हम इस बार सरकार को फाड़ देंगे। धन्यवाद।